जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम सप्तम अध्याय द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक 21। स्वयमेव कीर्ति ही भगवान धन्वंतरि ही नामना पुरुरुजांग नुरांग रुज आसुहंति। भगवान धन्वंतरि संसार में महान रोगों से ग्रस्त मनुष्य के रोगों को ही दूर करते हैं। दैत्यों के द्वारा छीन गए मरण रहित आयु को देने वाले यज्ञ के भाग को प्राप्त करते हैं और धन्वंतरि रूप में अवतार होकर आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। ये जो श्लोक है, श्री ब्रह्मा जी भगवान के धन्वंतरि अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आप लोग सुने होंगे, जब समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय जो अमृत निकला था, अमृत को मतलब श्री धन्वंतरि के रूप में ही श्री भगवान उसको लेकर प्रकट हुए थे और वो जो है सबको वितरण करे थे। श्री भगवान ये जो है श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि धन्वंतरि अवतार जब समुद्र मंथन हुआ था, मतलब षष्ठ मनवंतर में, उसी समय धन्वंतरि भगवान द्विभुज रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका शरीर का वर्ण श्याम वर्ण था। उन्होंने अमृत का कमंडल लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे एवं आयुर्वेद का भी प्रचार करे थे। फिर दोबारा उन्होंने सप्तम मनवंतर में, मतलब ये जो वैवस्वत मनवंतर में, काशी राज के पुत्र के रूप में भी भगवान प्रकट हुए थे एवं प्रकट होकर आयुर्वेद की प्रचार करे थे। आज जो आयुर्वेद की जो मतलब जितने भी आप देखोगे वैद्य आदि उपलब्ध हैं, वो पहले धन्वंतरि भगवान को ही मतलब ये आराधना कर कर ही लोगों को दवाई देते हैं। इसी श्लोक में भी श्री ब्रह्मा जी ने बताए हैं कि कभी कभी लोगों की जो आयु होता है, आयु रहते हुए भी दैत्य लोग पहले छीन लेते थे, तो उसको क्या है ना, वो आयु फिर दूसरे जन्म में उनको मिल जाता था। लेकिन ये आयु जो है, श्री भगवान संसार में किसी भी प्रकार की जिसका आयु शेष रह जाता है, उनके लिए ही ये आयुर्वेद का प्रचार उन्होंने करे थे कि आयु जो है मनुष्य का जितना है पूर्ण रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा मतलब आयुर्वेद की दवाई लेकर अमर हो जाओगे। ये है कि आयु जितना आपका है वो पूर्ण आयु तक ही आयुर्वेद आपको सहायता करता है। और सारे जितने भी आप देखोगे, आयुर्वेद पहले पुराना हमारा था जो उपचार की माध्यम था, लेकिन अभी जो है जितने भी आप देखोगे मेडिकल जो साइंस डेवलप हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही प्रेरणा पाकर ही हुआ है। वो भी वही करते हैं। अगर आपका आयु शेष है तो उसको मतलब सहायता मिलता है, फिर जीवन दान मिलता है। ये बात श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि श्री भगवान ने इसीलिए आयुर्वेद की प्रचार उस अवतार में करें। ये भी श्री भगवान की एक अवतार हैं, जिस अवतार में जगत की कल्याण रहता है। इसमें क्या कल्याण है? अगर मान लो किसी को ज़्यादा उम्र मिल जाता है, तो अगर कोई मतलब मर रहे थे, मान लो कोई ज़्यादा बीमारी में रह रहे हैं और उनको अगर किसी भी उपचार में आराम मिलता है, हो सकता है कि वो कि साधु गुरु के संस्पर्श में आकर भगवान की भजन कर ले। अर्थात इसमें भी जगत की कल्याण रहता है। और इस प्रकार श्री भगवान ने आयुर्वेद के प्रवर्तन करे। उसके बाद 22 के श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मतलब उज्जित पथं नरकार्ति लिप्सु अवनि कंटकम देवै प्रभृतं क्षत्रं क्षयाय। देवै प्रभृतम शब्द का अर्थ होता है, दैव प्रभृतम शब्द का अर्थ होता है भगवान श्री हरि की इच्छा से। फिर क्या करे थे न, ब्रह्मध्रुग ब्राह्मणों की द्रोह करने वाले, ब्रह्मध्रुग उज्जित पथम द्रोह करके कुपथगामी, नरकार्ति लिप्सु जो नरक जाने के लिए तैयार थे, वो राजा लोग, जो लोग कि वो लोग मतलब ऐसे थे कि उनका कभी भी कोई भी क्रिया मतलब सही नहीं था। श्री भगवान ऐसे अवतार लिए कि उनका फिर वो कैसे उनको वध करे थे ना, उनका कारण भी श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नरकार्ति लिप्सु
वो नरक जाने के लिए मतलब वो तैयार थे रहते थे और वो उसी कार्य में लिप्त थे। अवनि कंटकम, पृथ्वी के मतलब कष्ट को दूर करने के लिए। फिर देवयु प्रभृतम क्षत्रम क्षयाय, मतलब दैव श्री हरि की इच्छा से, भगवान की इच्छा से उन्होंने पृथ्वी के मतलब ये कंटक रूपी क्षत्रियों को विनाश करने के लिए श्री भगवान परशुराम के रूप में अवतीर्ण लिए। असौ उरुधार परस्वेध्येन त्रिसप्तकृतः उद्घन्ति, 3 बार मतलब 21 बार उन्होंने राजाओं के संहार करे थे। मतलब वो राजाओं के संहार करे जो राजा नरक जाने के लिए उद्यत थे। ये मतलब इसी वैवस्वत मन्वंतर में श्री भगवान अवतीर्ण लिए थे एवं इसमें मनु की 17वां चतुर्युग में भगवान जो है अवतीर्ण हुए थे। भगवान श्री कृष्ण 28वें चतुर्युग में अवतीर्ण हुए। भगवान श्री राम 24वें चतुर्युग में अवतीर्ण हुए। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए उसी के पहले जो त्रेता युग था उसमें श्री भगवान राम के अवतार में नहीं आए थे। उसी समय युगावतार आए थे जो रक्त वर्ण के होते हैं। उसके बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। 24वें चतुर्युग में भगवान श्री राम अवतार हुए। उससे पहले जो 19वें चतुर्युग मतलब 20, फिर इसके बाद 19, फिर इसके बाद ऐसे जो 17वां जो चतुर्युग आया था उसी समय श्री जो परशुराम भगवान अवतीर्ण हुए। और उन्होंने ये जो अवतीर्ण हुए, ये अवतीर्ण होकर जैसे ब्राह्मणेभ्यो स्वामीपाद भाष्य देते हैं, ब्राह्मणेभ्यो द्रुहतित तथा अथ अंजित पंथा वेद मार्गेण येन अतएव नरकीय लिप्ततीव। माने ये यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि संसार का नाश करने के लिए दैववशात बड़े हुए अथवा मृत्यु को समर्पित ब्राह्मणों से द्रोह करने के कारण सन्मार्ग का परित्याग करते हुए उनके फल स्वरूप वो लोग मतलब भगवान उनको बद्ध करे थे। इसलिए यहाँ पर ये जो विनाश हुआ था, ये विनाश हम कभी नहीं कह सकते कि तमोगुण के रूप में हुआ था। कभी भी विनाश हम कहते हैं कि तमोगुण से ही विनाश होता है, लेकिन यहाँ पर श्री परशुराम जो भगवान अवतीर्ण हुए थे वो उद्धार करने के लिए अवतार लिए थे, उनको उद्धार करे थे। वो सबको उन्होंने मतलब वध नहीं करे थे। और यहाँ पर देखोगे इसलिए बताया गया है ब्रह्मध्रुव उंजित पथंग नरकार्ते लिप्सु, समस्त क्षत्रियों को उन्होंने वध नहीं करे थे। समस्त क्षत्रियों को अगर वध किए होते उसके बाद कोई क्षत्रिय ही नहीं रहता, फिर श्री भगवान श्री राम क्षत्रिय वंश में अवतीर्ण लिए, फिर उनके पिता, फिर पिता, उनके पिता उसी युग में भी रहे होंगे। तो अगर उनका वध हो गया होता तो कोई क्षत्रिय नहीं रहता। इसका मतलब ये पता चलता है कि सारे क्षत्रियों के वध नहीं हुआ था। जो ब्राह्मण के द्रोही थे, श्री हरि मतलब श्री परशुराम के रूप में उनको उद्धार करने के लिए अवतार लिए थे। और ये उद्धार हम तमोगुण का रूप नहीं मान सकते, व शास्त्र में ऐसा अनुमति नहीं देता। और उसमें इस प्रकार भगवान परशुराम अवतार में सुंदर लीला करे थे। ये अवतार के बारे में 9वें स्कंद में थोड़ा और चर्चा होगा श्रीमद् भागवतम में। आगे श्लोक 23 में बता रहे हैं, अस्मत् प्रसाद समुख कलया कलेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्णे गुरोर निर्देश तिष्ठन् सदयितानुजः वनम अभिवेश। देखो यहाँ पर इसी श्लोक में उन्होंने श्री हरि के नाम ना लेके के बता दिए कि ऐसे श्री भगवान मतलब हम लोगों पर अस्मद प्रसाद हम लोग की कृपा करने के लिए। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर कह रहे हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। क्या हुआ ना, श्री भगवान कलया कलेशः, उन्होंने अपनी कला और के साथ इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण होकर फिर क्या करें ना, गुरु निर्देश मतलब उन्होंने अपने गुरु के निर्देश से, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी
मतलब किस प्रकार को मतलब किस प्रकार बता रहे हैं आप देखो। गुरु निर्देश तिष्ठन सदयितानुजः वनम आविशेत। गुरु का निर्देश गुरु के निर्देश में वो वन में चले गए। जबकि गुरु यहाँ पर जो है पिताजी को कहा जाता है, मतलब पिता भी हमारे गुरु होते हैं। इस ब्रह्मा जी ने मतलब उनके पिता के नाम ना लेकर कह रहे हैं कि उनकी गुरु के निर्देश से श्री भगवान वन में चले गए, और जो कि अपनी कलाओं के साथ अवतीर्ण हुए। यस्मिन विरुद्ध दशकंधर आर्तेम आर्छत। उन्होंने जाकर क्या करे ना, अपनी छोटे भाई के साथ रावण को मार दिए थे। श्री भगवान की ऐसे अद्भुत लीला को श्री ब्रह्मा जी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। इसमें देखो श्री भगवान जो श्री राम और श्री भरत, श्री लक्ष्मण एवं श्री शत्रुघ्न, ये चार जो है हमारे श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में आता है इनकी रामायण की कथा। श्री रामायण ग्रंथ जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सभी ऐसे शायद कोई होगा जो रामायण को पसंद ना करता हो। पूरे मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो इंडिया मतलब भारतीय हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब भगवान ऐसे की गाथा बनाए थे श्री रामायण के रूप में, उसके सबसे ज़्यादा आप देखोगे लोकप्रिय है रामायण। और श्री भगवान जब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अस्मत् प्रसाद सम्मुख, हमारे पर कृपा करके भगवान ऐसे अवतार लिए। जब भागवतम की नवम स्कंद में श्री शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, उसमें बताते हैं कि श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध ही श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री वासुदेव हुए श्री राम, श्री संकर्षण हुए श्री लक्ष्मण, श्री प्रद्युम्न हुए श्री भरत एवं श्री अनिरुद्ध हुए श्री शत्रुघ्न। चारों ही विष्णु तत्व है, चारों ही विष्णु के स्वरूप हैं, जो कि वैकुंठ जगत में मूल विस्तार के रूप में रहते हैं। लेकिन कई कल्प में, क्योंकि भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं, कई कल्प में जैसे पद्म पुराण बताया गया है, श्री नारायण, श्री शंख, श्री शेष एवं श्री चक्र, ये चार भाई के रूप में अवतीर्ण हुए थे। श्री नारायण हो गए श्री राम, श्री शंख हो गए श्री प्रद्युम्न श्री भरत एवं श्री शेष हो गए श्री लक्ष्मण, और श्री चक्र हो गए रिपुदमन श्री शत्रुघ्न। तो इस प्रकार जो है श्री भगवान की जो अवतार, स्कंद पुराण भी ये मानता है कि श्री वासुदेव ही श्री राम है, श्री प्रद्युम्न श्री भरत, श्री संकर्षण श्री लक्ष्मण जी एवं श्री अनिरुद्ध हो गए श्री शत्रुघ्न जी। इस प्रकार स्कंद पुराण में भी मान्यता है। तो ऐसे ही श्री भगवान की, ये आप समझ जाना कि कभी कभी अगर मतलब कल्प भेद से ये सारे पुराण सत्य ही कहते हैं, लेकिन किसी कल्प में ऐसे होते हैं अवतार, तो किसी कल्प में ऐसे होते हैं अवतार। उसके बाद मतलब श्री ब्रह्मा जी श्री राम अवतार को 3 श्लोक में वर्णन करे हैं। अन्य जो अवतार को एक श्लोक में बताते हैं, यहाँ पर 3 श्लोक में वर्णन करे हैं। उसके बाद बताते हैं 24वें श्लोक में दिदक्षयो हो हरबत दूरे सुदुम्न स्थिर शेषः सुणत दृष्ट्वा याताप्यमानः मकरोग नक्र चक्र। श्री भगवान के लिए वो कितना अच्छे बता रहे हैं कि दिदक्षयो हो हरबत, मतलब वो जो है जैसे हर हो गए श्री शंकर जी, श्री शिव जी। जैसे श्री शंकर क्या करे थे ना, दिदक्ष्य हो हर बत दूरे, जैसे मैं त्रिपुरासुरों को बद्ध करने के लिए श्री शंकर जी क्या करे थे ना, क्रोध होकर अपने शत्रु को कि नगरी को जला दिए थे भगवान श्री शंकर, इसलिए उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। वो युद्ध अब हमारा शिव महापुराण वर्णन है, और वो कभी समय होने पर उसमें चर्चा करेंगे। और इसमें बताया गया है कि जो जैसे भगवान त्रिपुरारी के रूप में त्रिपुरासुर को बद्ध करे थे, क्रुद्ध होकर बद्ध करे थे, उसी प्रकार
श्री भगवान समुद्र तट पर आए हुए भगवान क्या करे, अपनी आंखों से, क्रोध में लाल लाल हो गया था उनकी आंखें, और समुद्र में जो मगर, सर्प, घड़ियाल, ये सब को संतप्त कर दिए थे, और भय के कारण समुद्र उनको लंका जाने की शीघ्र मार्ग जो है प्रदान कर दिया। ये बात श्री ब्रह्मा जी बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि जो रोष, मुन में स्थित रोष, चिड़चिड़ा, रोष शब्द अर्थ हो जाता है चिड़, मतलब चिढ़ गए थे, चिढ़ कर। ये जो भगवान के अंदर चिड़चिड़ापन कैसे आ सकता है, अगर इसको विचार करके आप देखोगे, श्री भगवान के अंदर ये चिड़चिड़ापन आना ही, ये चिड़चिड़पन एक प्रकार की, अगर हम अपनी मनुष्य समाज में विचार करके देखें तो ये लगता है कि जैसे अगर हमें कोई वस्तु की चाह है, वो ना मिला, बाधा विघ्न आया, तो हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ये गुण हमारा कहाँ से मिला है हम सबको? सारे गुण जो है सब ऐसा, उपनिषद कहता है कि भगवान श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, उनसे सारे गुण हम लोग के अंदर आया हुआ, लेकिन हमारे पास वो सारा गुण भौतिक जगत में प्रयोग करते हैं, नश्वर वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान उसको किस प्रकार प्रयोग करते हैं आप देखो। भगवान जो ये चिड़चिड़ा हो गए थे, ये उनकी प्रेम जन्य चिड़चिड़ा था, मतलब ये तमगुण चिड़चिड़ा नहीं था। हमारे अंदर जो आता है तमगुण के प्रभाव से आता है। यहाँ तक कि भगवान शंकर जी का जो क्रोध भी था वो भी तमगुण मतलब प्राधान्य नहीं था, क्योंकि भगवान शंकर भी त्रिपुरारी को उद्धार ही करे थे, पूरा जगत को ध्वंस नहीं करे थे। और शिव भगवान जब श्री राम के रूप में जैसे ही वो पहुंचे अपनी सेना को लेके, वो भी सेना के अंदर बानर, भालू, ये लोग थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ श्री राम और श्री लक्ष्मण के पास ही, वो क्षत्रिय होने के नाते उनके पास जैसे ही रहता है वही था। और श्री हरि जब देखे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मेरे पत्नी, मेरे प्रिया, मेरे प्राण प्रिया को हरण करके रावण एक असुर ले गया है, और उसके सामने ये समंदर है और ये मुझे रास्ता नहीं दे रहा है, कैसे मैं जाऊँ? श्री भगवान की अपनी प्रिया के विरह के कारण उनके अंदर क्रोध आया था, जो चिड़चिड़ा होके उन्होंने इस प्रकार लीला करे, जो कि श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक में वर्णन करे हैं, सूत गोस्वामी भी प्रथम स्कंद में भी वर्णन करे हैं। तो अभी फिर इसके बाद जो है भगवान श्री राम के इस प्रकार उनका श्रीधर स्वामी पाद भी वही बात बताते हैं कि उनकी जो प्रियतमा के वियोग के कारण, प्रियतमा के वियोग के कारण ही क्षुब्ध होकर रोष के कारण उनके आंख जो है लाल हो गई थी श्री भगवान के। ये बात भी स्वामीपाद अपने भाष्य में बताते हैं। तो आज हम यहीं रखते हैं, फिर अगले जो दिन फिर हम आगे लीला सुनाएंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की अवतार आरंभ होगा। हरे कृष्ण।